चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड और ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की रेड में इतने नोट मिले कि उसे गिनने में नोट गिनने वाली मशीनें खराब हो गई। बरामद नोटों को ट्रकों में भरकर बैंक पहुंचाना पड़ रहा है। अब तक 320 करोड़ की गिनती हो चुकी है, लेकिन यह गिनती खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भी जारी है। लेकिन नोट गिनते गिनते मशीनें हाँफ गई हैं। देखिए रिपोर्ट। ये किसी बैंक का करेंसी चेस्टर नहीं, कांग्रेस सांसद की अलमारी है। 3 दिन से गिनती चल रही है, लेकिन गड्डियां मिलती जा रही हैं। गिनती 2 दिन और चलेगी। घर की अलमारियों से लेकर छोटे बड़े कई बैग में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं। नोट गिनते गिनते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई। दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में कुबेर का खजाना मिल रहा है। आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के शक में जब धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, तो इस अकूत दौलत को देखकर अधिकारियों की आंखें चौंधिया गई। इतना कैश मिला कि गड्डियों को गिनने में नोट गिनने वाली मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। जब्त नोटों को बैंक तक पहुंचाने के लिए 157 बैग भी कम पड़ गए। ये सभी नोट धीरज साहू के ऑफिस की अलमारियों में रखे गए थे। नोटों से भरी सबसे अधिक अलमारी ओडिशा के बोलानगिर में मिले हैं। सभी अलमारियों में 100, 200 और 500 रुपए के नोट गड्डियों में रखे थे। नोटों के बंडल की बरामदगी के बाद आयकर विभाग ने मशीनों से नोट गिनकर 157 बैग में भरा। कैश की गिनती की प्रक्रिया जारी है। 10 ठिकानों पर अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश की गिनती हो चुकी है। निकाला नहीं गया और मेरा यह मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए। दरअसल कैश का ये सारा खेल शराब के कारोबार से जुड़ा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों का कारोबार 3 राज्यों झारखंड से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। आयकर विभाग की ये छापेमारी ओडिशा के संबलपुर, बोलानगिर, टिटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर के अलावा झारखंड के लोहरदगा और रांची में धीरज साहू के ठिकानों पर गुरुवार से चल रही है। आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। आगे की जांच में आईटी के साथ ईडी भी शामिल हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी ने दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक तहलका मचा दिया है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नजदीकियों के पास नोटों की गड्डियां 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली है। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियां खत्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला। वहीं टिटलागढ़ में शराब कारोबार संभालने वाले संजय साहू और दीपक साहू के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जबकि मैनेजर के पास से 25 करोड़ अलग से मिले हैं। नोटों की इतनी बरामदगी देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी हैरान हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस खबर को पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। देश में कैश की ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी कही जा रही है। नोटों की गिनती अब भी जारी है। ये गिनती कहां रुकेगी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार कर रही है। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिए। और यही सिलसिला जो है वो सामने आया है। अभी जो कुछ चीज़ें पकड़ी गई, खास तौर पे धीरज साहू के यहाँ से,
और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। धीरज साहू 40 सालों से शराब के व्यवसाय में हैं। उनके पास अभी 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। अभी सिर्फ 35% रकम गिनी गई है। रकम 1000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। कांग्रेस सांसद के घर से इतने रुपए बरामद होने को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो धीरज साहू के खिलाफ ईडी जांच की भी मांग कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।